वंदना सूत्र के अंदर हमने इसके पहले क्या देखा था? 25 आवश्यक। बोलो, 25 आवश्यक कौन कौन से हैं? फटाफट बोलिए। 25 आवश्यक कौन कौन से हैं? गुरुजी, दो अवनत, हाँ। फिर यथाजात, मतलब अवस्था, हम्म। 12 आवृत, हम्म। 4 शीर्ष नमन, 3 गुत्ती, 2 प्रवेश और 1 निष्क्रमण। ओके। चलो, दो प्रकार के अवनत बताएं। दो अवनत कैसे है, कैसे किए जाते हैं, कौन से पद से किए जाते हैं? बोलो। ये सब कुछ आपको जब क्लास नहीं होती ना, तब आपको पुनरावृत्त करना चाहिए, याद कर कर लेना चाहिए। जी बोलो। जी प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। इसमें दो अवनत यानी कि दो बार मस्तक झुकाकर वंदन करना चाहिए। मस्तक यानी कि किंचित मात्र में थोड़ा सा झुका के। और बराबर। पद इसमें आएगा, इच्छामि खमाश्नो वंदियुम जामित जाय निस्सि ही आए। ओके। और जी। इसके बाद अ, एक यथाजात। यथाजात यानी क्या? बोलो। किसी को भी बोलना हो गुरुजी, तो जब छोटे। बच्चा बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जो अवस्था होती है ना, वो उस अवस्था को यथाजात अवस्था कहते हैं। मुद्रा एक प्रकार, हाँ, यथाजात की मुद्रा करना, सॉरी, जैसे मुद्रा बालक पेट मुद्रा। में होता है और जन्म लेता है ना, वैसे ही गुरु भगवान के पास ये धर्म जन्म है। द्रव्य जन्म तो माता ने करवा दिया, इसके बाद गुरु के पास आके हमको फिर से धर्म के अंदर जन्म लेना है और गुरु के माध्यम से लेना है। गुरु उसमें निमित्त बनेंगे। तो यथाजात ये हुआ। इसके आगे? जी। 12 आवृत। हाँ, 12 प्रकार के आवृत। बोलो कौन कौन से है और कैसे है? अहो कायम काय और जत्ता भे, जवणी जंचक भे। हम्म। ये 6 हुए और 2 बार करेंगे तो 12 हो जाएंगे गुरुजी। ओके। और उसको आवर्त क्यों कहते हैं हम? गुरुजी, आवर्त। पहले उनको ऐसे गोल घुमा के किया जाता था इसलिए। हाँ, ओके। ये भी कारण है। किंतु अभी एक ऊपर बार लगाते चरवले हैं को मस्तक छूते पे हैं और और 6 दूसरी बार बार नीचे आ जाता है वो। मतलब एक बार हम चरवले पे रखते हैं और दूसरी बार अपने मस्तक पे रखते हैं, 10 उंगलियों का स्पर्शना करते हैं, तो उसको अवर्त कहते हैं। हाँ, बराबर है। और चार शीर्ष नमन। बोलो गुरुजी। हाँ बोलो। चार शीश नमन, एक बार संफासम और फिर खामे में, और ये दो वंदना में दो बार तो चार हो जाते हैं। और आपने बताया था कि मतांतर से इसमें ऐसा भी है कि दो गुरु के और दो शिष्य के ऐसे चार शीश नमन। वो कैसे और कौन से शब्द से कैसे किया जाता है? संफासम पे और खामे में। संभाषम और खामे में। ओके, राइट है, बराबर है। और गुरु के कौन कौन से? गुरु के भी वो सेम ही। हम्म। जब हम संफासम और खामे में करते हैं, तब गुरु फिर से हमको करते हैं। हाँ, कौन से शब्द से करते हैं वो भी? वो नहीं पता। ओके। वो तो आपने बताया था कि अहम भी, मैं भी तुम्हें खमाता हूँ, वो शब्द बोलते हैं अहम जी। भी खमेमी सव्वे। तुपम तुपम पी
नहीं, What would I? अहम अभी खामेमि तुमाम, मैं भी तुझे हाँ, खमाता हूँ। अहम भी खामे भी तुम देखो, तुम संभाषम गुरु तो चरणों में, गुरु तो शिष्य के चरणों में स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन अहम भी खामेमि तुम, मैं भी तुम्हें खमाता हूँ। तो गुरु भी यहाँ पे मस्तक झुकाएंगे, पहली वंदना में एक बार, दूसरी वंदना में दूसरी बार, 2 बार। और संभाषम के शिष्य के 2, पहली वंदना में 1 बार और दूसरी वंदना में 1 बार, ऐसे शिष्य के 2 और गुरु के 2। शिष्य के 2 कौन से हुए? संभाषम। और गुरु के 2 कौन से हुए? तो अहममी खामेमी तुमम। अब हम बोलते हैं यहाँ पे खामेमी खमा समणो देवस्यम वही कमाम, तो अहममी खामेमी तुमम पहली बार और दूसरी बार, ऐसे भी गिना गया है। या फिर ऐसे कहते हैं कि शिष्य पहली वंदना में 2 बार संभाषम और खामेमी खमा समणो, और ये 2 बार हुए पहली वंदना में, दूसरी वंदना में दूसरे 2 बार, ऐसे 4 बार शिष्य नमन शिष्य का है, गुरु का नहीं है, ऐसे मतांतर से है। और 3 प्रकार की गुप्ती, वो मन, वचन और काया हम्म की गुप्ती। गुप्त वचन गुप्त काया तो गुप्त। मतलब एकाग्रता से हम उनको वंदन करते हैं, उसको कहेंगे। तीनों के साथ मतलब वंदन करते हुए जो हमें एकाग्रता से मन, वचन और काया से उसमें उनको वंदन करना चाहिए, गुरु को। मन दुखड़े वे दुखड़े काय दुखड़े। मन वचन काया की एकाग्रता से वंदन करना चाहिए। हाँ, पहली वंदना में भी और दूसरी वंदना में। जी। और 2 प्रकार के 3 गुप्ती हुई, 4 शीर्षनमन हुआ, 12 आवर्त हुए, 1 यथाजात मुद्रा हुई, और 2 प्रकार के अवनत हुए, और अवनत। हाँ 2 प्रकार के प्रवेश और 1 प्रकार का निष्क्रमण। निष्क्रमण तो अवश्य आय से निष्क्रमण होता है। और प्रवेश निसी आय से होता है। अवश्य आय, नहीं, प्रवेश तो निसी आय से होगा ना। प्रवेश पहले नीति ही आय से, नीति ही आय नहीं, से। अनुजाना से अवग्रह में प्रवेश की अनुमति मांगते हैं ना, अनुजान। ही शब्द बोल के हमके प्रवेश करना है 2 वंदना में 2 बार। और हाँ, निष्क्रमण, नीति शब्द से निष्क्रमण, प्रवेश और अवश्य आय शब्द से निष्क्रमण। निष्क्रमण। हाँ निष्क्रमण, इससे हमको निष्क्रमण करना है, पीछे जाना है, गुरु के अवग्रह से निकल जाना है। ओके, जी। चलो, हमने यहाँ पे ऐसे बात की 25 आवश्यक की, 25 आवश्यक की। हाँ बोलो। हम जब अनुजाना में बोल के गुरुदेव की अवग्रह में आते हैं तो मतलब बोलते ही तुरंत आना चाहिए, गुरु जी कोई शब्द बोलते हैं फिर आना? नहीं, गुरु यहाँ बोलेंगे अनुजाना में, बोलने के बाद हमको निसी ही शब्द करके अंदर प्रवेश करना होता है। अच्छा, हम मैं बोलते तब मी बोलते हैं, तब हमारा। हाँ। जी। ऐसे गुरुवंदन भाष्य के अंदर भी इसकी बात की है। 2 अवनय महाजायम आवत्ता 12 चौसीरति गुप्तम धूप वेसी ग निखमनम पणवीसा वसय की कम्मे। कृति कर्म यानी वांदना, उसे वांदना कह सकते हैं, उत्कृष्ट गुरुवंदन कह सकते हैं, द्वादशाव्रत वांदना कह सकते हैं, वंदन कह सकते हैं, और कृति कर्म भी कह सकते हैं। इसके अलग अलग नाम है। तो ऐसे 2 वणय यानी 2 अवनय यानी 2 अवनत, 1 महाजायम यथाजात, अवत्ता 12 यानी 12 प्रकार के आवर, चौसीर यानी 4 शीर्ष नमन, और तिगुप्तम और 3 प्रकार की गुप्ती, और 2 उपवेशिगम यानी 2 प्रकार के प्रवेश, और 1 ईग निखमनम यानी 1 निष्क्रमण। ऐसे पणवीसा अवश्य 25 प्रकार के आवश्यक कृति कर्म के अंदर बताए हैं, यानी हमको अवश्य करना ही है। राइट, कृति कर्म यानी करने योग्य, अवश्य करना। हाँ, आवश्यक क्रिया जो करना ही चाहिए, करना ही है, उसे हम
आवश्यक क्रिया कहते हैं। अभी एक गुरु वंदन कितने कारण सर हमको करना है, तो इसकी पहली बात हमने की थी। तो यहाँ पे हाँ प्रतिक्रमण लिखा है बाजू में, हट करने से। राइट। प्रतिक्रमण, जो प्रतिक्रमण करना हो, पाप कर्मों से पीछे हटना हो, तब सर्वप्रथम गुरु को अवश्य वंदन करना चाहिए। गुरु के पास जाके गुरु को वंदन करना चाहिए। जैसे इरियावय शूद्र आदि बोले, तो उसके पहले गुरु को याद करते हुए अवश्य प्रतिक्रमण करना चाहिए पापों से पीछे हटने के लिए। यानी प्रतिक्रमण दरमियान 4 बार 2-2 वंदना दिए जाते हैं, प्रतिक्रमण के अंदर है। तीसरे जी अवश्य, गुरुजी। हाँ चलो, इसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय के हकीकत में 3 बार वंदन बताया है। स्वाध्याय के कितने वंदन बताए हैं? 3 वंदन बताए हैं। गुरुजी आपने 2, हाँ, नहीं, स्वाध्याय के 3 वंदन बताए हैं। कब और कैसे? तो हम स्वाध्याय करने बैठे, यानी स्वाध्याय के आदि में, शुरुआत में, स्वाध्याय के अंत में और स्वाध्याय के मध्य में। स्वाध्याय के ऐसे मध्य में वंदन करना चाहिए। स्वाध्याय शुरू हुआ, जैसे हम समझ के चलते हैं कि एक घंटा हम गुरु भगवान के पास स्वाध्याय करने वाले हैं, तो शुरू करने के पहले हम गुरु वंदन करके बैठेंगे। आधा घंटा हो जाए, ये हमारा विनय है, हमको अवश्य करना चाहिए। गुरु को ब्रेक मिले, गुरु भगवंत को पानी आदि पीना हो, या ये हमारा आचरण, यानी एक शिष्य का आचरण है। हमको क्या करना चाहिए? तो हमको उस समय गुरु भगवान को शाता पूछ के, हम बोलते बोलते गुरु थक न जाए, ऐसा कोई अच्छा एक मन का एक परिणाम हमारा भी होना चाहिए कि गुरु भगवान है, आधा घंटे से वो पढ़ा रहे हैं, तो उनको हमको अवश्य सुख शाता पूछनी चाहिए, पानी आदि पूछना चाहिए। न हो तो लेके आना चाहिए, गुरु भगवान को बीच में देना चाहिए। तो तब, यानी बीच में एक छोटा सा गुरु वंदन। हम 3 घंटे का पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो बीच में इंटरवल आता है ना, हाँ ब्रेक आता है ना थोड़ा, वैसे ही हाँ कोई सीरियल आदि दिखते हैं तो बीच में जाहिरात आ जाती है, ब्रेक आता है, वैसे ही यहाँ पे भी ब्रेक अवश्य हमको लेना ही चाहिए। यानी मध्य में भी एक बार गुरु वंदन, अंत में भी स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद फिर से गुरु वंदन। आपने शायद सुना होगा है ना कि आदि और मध्य की बात तो आपको पता ही होगी। नहीं गुरुजी, मध्य आदि और अंत की बात समझ का में तो आई पता है। हाँ, आदि और अंत की बात तो आपको शायद पता ही होगी। हाँ, हाँ, मध्य का नहीं मालूम गुरुजी। मध्य नया सुनने में आया। मध्य में नहीं पता था, मध्य नहीं पता ओके, ठीक है, अभी पता चल गया ना। या जी तो ये गुरुजी, किस समय करना शॉर्ट ब्रेक। चाहिए थे गुरुजी? मध्य आदि, में? मध्य और अंत में। ओके, चलो। जी स्वाध्याय के 3 गुरु वंदन ऐसे बताए हैं। कार्योत्सर्ग, गुरुजी एक बार क्लियर कर दे आपने 2 मध्य वाला। लिखे हैं। अरे बीच में मत आपने बोलो, 2 एक साथ बोलेंगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कौन क्या बोल रहे हो। बोलो फिर, क्या बोलते हो? गुरुजी मैंने पूछा कि मध्य वाला एक बार क्लियर कर दे, किस समय करना चाहिए? किस समय, यानी जो हमारा क्लास 1 घंटे का हो, हाँ ये हमारा नहीं, मतलब गुरु भगवान हमको पढ़ा रहे हो, 1 घंटे का क्लास हो, तो बीच में हमको बीच में का टाइम तो हमको पता चलेगा ना, 30 मिनट के बाद। जी। जो हम आधा घंटा कर रहे हैं तो 15 मिनट के बाद पूछना ही जरूरी है। 10 मिनट का स्वाध्याय गुरु भगवान के पास करे तो 5 मिनट बीच में कुछ पूछना ही चाहिए, अवश्य पूछना चाहिए। मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होगा फिर? स्वाध्याय में डिस्टर्ब? नहीं, ये आचार है हमारा। पढ़ाई में कैसे डिस्टर्ब हो गए? तो गुरु भगवान ने
हाँ, और पूर्वाचार्य ने ये हमको स्वाध्याय बताया है गुरु भगवान के एक पास। लाइट कर देखो, रही है। और भी एक बात बता रहा हूँ। जैसे कि मैं गुरु भगवान के पास गया हूँ और मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं और और मैं गुरु भगवान के पास बैठा हूँ और मैंने 2 प्रश्न पूछे और मुझे पता है कि शायद मुझे 10 मिनट लगेंगे ये जवाब सुनने और समझने में। तो 5 मिनट हो गई है तो गुरु भगवान को पूछना चाहिए, पानी आदि लाओ, पानी आदि, या फिर कोई भी जो गुरु को बहुत जरूरत है या गुरु का ध्यान उस तरफ जाता हो, ऐसा कोई भी कार्य गुरु का हो तो बीच में पूछना चाहिए और गुरु को वंदन करके जाना चाहिए और पानी आदि हो वो लेके आना चाहिए, देना चाहिए, बोहराना चाहिए गुरु भगवान को। और यानी कि बाद में गुरुजी- कुछ दूसरे, हाँ, और भी कुछ प्रश्न हो तो बाद में पूछ सकते हो, राइट। यानी बीच में अवश्य स्वाध्याय करते समय गुरु को सुख शांता पूछनी चाहिए। चलो स्वाध्याय शुरू हुआ, बीच में कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं होता। ये हमारा हाँ आचार है। हाँ, गुरु भगवान ऐसे बोलने बीच में कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, बाद में, हाँ तो बात अलग है। लेकिन और पूछना गुरुजी- चाहिए, जरूरी है। ऐसे जी, और स्वाध्याय के 3 गुरु वंदन ऐसे बताए। बोलो। जी जी गुरुजी, बेसिक में अभी समझ में आया कि हम नॉर्मली गए और स्वाध्याय वहाँ पे गुरुजी के पास कर रहे हो, गुरुजी भी पास अपना छोटा मोटा स्वाध्याय कर रहे, तब तो ठीक है, परंतु हमें वो भी तो विनय ध्यान रखना होगा ना कि गुरुदेव क्या कर रहे हैं। जी, सपोज उसका भी वो ध्यान किन्हीं होना के चाहिए। साथ, हाँ, गुरु और किसी के साथ अगर मंत्र ना कर रहे हो, कोई आए हैं बड़े गुरुदेव या किसी के साथ और बातें कर, तो वहां पे भी हमें थोड़ी मर्यादा रखनी पड़ेगी ना समय जी की। जी, और अवश्य अवश्य। चलो नंबर 3, कार्योत्सर्ग। गुरुजी, हाँ, आपने स्वाध्याय के आगे 2 क्यों लिखा है? अरे वो नंबर है, ये तो क्रम है, नंबर है वो। ओके, ये क्रम है। नंबर है। 1 2 ओके 3 4 5 ओके 6 7 ओके और ये 8। यस 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 ये 8 कारण सर हमको गुरु को वंदन करना चाहिए, राइट। प्रतिक्रमण के 4 गुरु वंदन बताए हैं, स्वाध्याय के 3 गुरु वंदन बताए हैं। अभी कार्योत्सर्ग, कोई तो भी, गुरुजी ये तो बहुत सारे वंदन हो जाएंगे। देखिए, हम 2 प्रतिक्रमण करते हैं तो उस टाइम करना है, फिर स्वाध्याय करे तब पहले और बाद में करना है, फिर कार्योत्सर्ग भी हम करते हैं तो उसके पहले भी करना है। तो करना चाहिए गुरु, जितनी बार गुरु का विनय करे उतनी बार कम है, करना चाहिए। तो फिर यह तप यानी पचखांड ले उसके पहले भी करना चाहिए। हाँ, लेना अवश्य। तो फिर दिन में तो 8-9 बार हो जाएगा वंदन। बहुत बार गुरु वंदन होता है, बहुत बार, बहुत बार गुरु वंदन होगा, है ना। लेकिन ऐसे करेंगे तो फिर बाकी टाइम कहाँ बचेगा ना गुरुजी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। देखो, अभी प्रतिक्रमण के 4 गुरु वंदन बताए हैं, तो सुबह शाम 4 तो कितने गुरु वंदन हुए? 4 तो चार मतलब बीच में आए 8 हो वो 8 गए, गुरु वंदन ये हुए। पहले ही 8 हो जाते हैं। हाँ, 8 गुरु वंदन ये हुए। हाँ, जी, बेसिकली जाके करते हैं सुबह शाम। जी, वो अलग। स्वाध्याय हम 3 घंटा करें तो जितनी बार गुरु भगवान के पास जाए उतनी बार हमको गुरु वंदन करना चाहिए। अभी हमारी बात करते हैं, हम जब पढ़ते थे तो हम 3 क्लास तो कम से कम लेते थे, कम से कम 3, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6 क्लास भी चलते थे। हाँ? तो हम हमारे 3 क्लास चलते थे, तो 3 क्लास के कितने गुरु वंदन हुए? देखो, 9 गुरु वंदन ये हुए। सुबह शाम प्रतिक्रमण करना तो 4 यानी 8 गुरु वंदन सिर्फ प्रतिक्रमण के हुए। गुरु के पास 17 यही हो गए गुरुजी। जी, मंदिर में खाना खाने के लिए जाए और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए, उसके बाद गुरु वंदन, फिर से बार एक पचखान का गुरु वंदन, यानी गुरु के पास पचखान लेने का है तो उसके लिए भी अलग गुरु वंदन, ये भी गुरु वंदन हुआ, राइट। तो प्रतिक्रमण के गुरुजी ये अंदर 4 अलग प्रतिक्रमण और में कहाँ पे आते हैं? जी, प्रतिक्रमण के 4 लिखे वो कहाँ पे? कहाँ पे है? तीसरी तीसरा आवश्यक, आवश्यक के बाद, छठे आवश्यक के बाद, और फिर ये 4 भगवान नाम आचार्य मुपाध्याय करते तब, और पचकान की मुपत्ति परिणाम करते तब। तो मतलब वांदना के तो बाद मतलब ऐसा नहीं तो मतलब ऐसा नहीं है कि सामयिक लिखे पहले वंदन करना है फिर प्रतिक्रमण करना है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, तीसरी आवश्यक का मोमबत्ती का परिधान 1, इसके बाद वांदना, छठी आवश्यक। तीसरी आवश्यक की मोमबत्ती का परिधान करे तब एक बार, वांदना सूत्र होने के बाद एक बार, बाद में अभूठियो करेंगे दूसरी बार करेंगे, यानी ऐसा टोटल तीसरी बार हुआ। तीसरी आवश्यक मोमबत्ती का परिधान, इसके बाद
वांदना सूत्र के बाद 2, अभुठ्य सूत्र के बाद 2 और छठी आवश्यक का 1, कितना हुआ? 4 बार हुए ना। और सबसे पहले चैत्य वंदन के पहले हम पचखान लेते हैं, है ना। पचखान के पहले गुरु वंदन करते हैं। ये पचखान का गुरु वंदन अलग है। और प्रतिक्रमण की अभी शुरुआत भी नहीं हुई। प्रतिक्रमण इच्छा कारण संधि स भगवान देवस्य परिक्रमण ठाऊ, देवस्य प्रतिक्रमण अभी स्थापित भी नहीं किया। इसके पहले का गुरु वंदन यानी वो पचखान का गुरु वंदन है। यानी टोटल प्रतिक्रमण के 4 हुए। गुरुवंदन कैसे करते हैं? वहां पे पूरा गुरुवंदन बोल के करते हैं या बोल कि के छोटा? जी, बोल के। तो वो मुपति पढ़िलेन के बाद हम कहाँ गुरुवंदन बोलते हैं? अरे वो काय मुई तो है। मोमबत्ती तीसरी आवश्यक का मोमबत्ती का पढ़ले होने के बाद गुरुवंदन नहीं करते, वांदना नहीं देते हम। जी कैसे करते हैं? तो वो तो बोला है कि वंदना के बाद बोला है, तो वंदना में आता है ना, बाद कहाँ आता है? अरे नहीं, आप समझे नहीं। वंदना के बाद वंदन ने मैंने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा मैंने क्या कहा? प्रतिक्रमण सूत्र के 4 गुरु वंदन कब और कैसे? तो हम तीसरी आवश्यक मोमबत्ती का परिलीन करें उसके बाद, राइट? जी हाँ, वंदित सूत्र होने के बाद, अभुट्य सूत्र होने के बाद, मैं बात बोल रहा हूँ। और छठी आवश्यक के मोमबत्ती का परिलीन करो उसके बाद। जी गुरुजी, मैं थोड़ी गड़बड़ कर दी, बराबर गुरुजी, ये 4। ओके। और हम प्रतिक्रमण शुरू करते हैं, उसके पहले पचखान लेते हैं और पचखान के पहले वंदना करते हैं। लेकिन वो पचखान का है, वो 7वें नंबर पे आपको आगे आएगा। पचखान का गुरु वंदन यहाँ पे है, यहाँ पे पचखान का गुरु वंदन 7वें क्रम में है। तो प्रतिक्रमण के 4 गुरु वंदन हमने देखे, स्वाध्याय के 3 गुरु वंदन देखे। इसके बाद एक आवश्यक का गुरु वंदन, वो एक ही बार आता है। और एक नहीं, ऐसे तो इसकी विधि बहुत अलग अलग है। हमारे लिए तो ये नहीं आता, लेकिन गुरु भगवान के लिए आता है। गुरु भगवान के लिए, गुरु भगवान योग का वहन करते हैं, यानी जोग करते हैं, जोग की विधि करते हैं। तो सुबह शाम दोपहर उसमें गुरु वंदन अवश्य आता ही है। यानी जो योगत वहन करते हैं, यानी भगवती सूत्र के जो कोई जोग करते हो, आगम के 45 आगम है उसके जोग करते हो, कल्पसूत्र के जोग करते हो, बारसा सूत्र के जोग करते हो, तो ये सभी सूत्र के जोग अलग अलग होते हैं और अलग अलग उसकी विधि यहाँ होती है। तो सुबह शाम दोपहर ये सब विधि के अंदर सबसे पहली यानी इर्यावय सूत्र होने के बाद उनको गुरुवंदन किया जाता है। गुरु को गुरुवंदन गुरु के जिन्होंने ये योग विधि की है उनके पास से वो योग विधि होती है। और जिनके पास हमको ऐसी योग विधि योग करना है, ऐसे जोग की विधि करनी है, तो उनको गुरुवंदन तो अवश्य करना ही पड़ेगा। वो कौशक का, हाँ, उसके पहले उनको कौशक करना होता है। इसलिए कौशक के पहले गुरुवंदन अवश्य आता है। यानी योग विधि शुरू करें तो पहला हम करेंगे, यानी गुरु भगवान करेंगे इर्यावय सूत्र और कौशक शुरू करेंगे, इसके पहले गुरुवंदन करेंगे। ये योग वहन क्रिया करेंगे, उसके पहले कौशक की विधि आती है और कौशक पहले गुरुवंदन की विधि आ जाती है। तो उसका मतलब वो हुआ गुरुजी कि हम जो कर्मक्षय का 10 लोग का कौशक करते हैं उसके पहले वंदन करना का जरूरत नहीं है। देखो, करना हो तो कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते। हमारे पास गुरु भगवान हो और गुरु भगवान का हम कह सकते हैं कि मैं ऐसा बहुत बड़ा कौशक करूँगा। कौशक बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब 100 लोगों का भी कौशक होता है, तो उसके पहले भी गुरुवंदन आता है। जिसने किया होगा उपदान उसको पता होगा। तो कार्योत्सर्ग के लिए गुरुवंदन बताया, करना चाहिए, विधि है। करे तो अच्छी बात है, गुरु नहीं है तो नहीं करे तो ठीक है, चलेगा। हाँ, लेकिन जो अज्ञानवश हम क्या करते हैं, अज्ञानवश हम क्या करते हैं, तो हमारे पास स्थापनाचार्य है, राइट। चलो हमने सामयिक लिया है, सामयिक के अंदर गुरुवंदन तो हम सामयिक लेते समय तो गुरुवंदन नहीं करते, राइट। हमने कौशक सामयिक ली और हमको 10-20 का कौशक करना है, लोग तो 10-20 तो कौशक न की दो, है ना। हम ये हमारे अतिचार के अंदर आता है, हमको करना चाहिए। तो हम कौशक करें, 10-20 लोगस का कौशक करें, 100 लोगस का कौशक करें, कोई भी प्रकार का कौशक हम करते हैं
तो उसके पहले जो गुरु हो तो गुरु का अवश्य वंदन करना चाहिए। जैसे मैं पाचन की विधि कर रहा हूँ, पाचम ज्ञान पाचम जैसी विधि हो और उसके देवंदन आदि कर रहा हूँ, तो उसके पहले भी गुरुवंदन को अवश्य करना होता है। जैसे 5 ज्ञान का दुआ में बोल के 5 खमासना करूंगा, हाँ, तो 5 लोगस का कौसब भी करूंगा। और गुरु भगवान हो तो गुरु को वंदन करके ही हमको एक क्रिया करनी होती है, यानी गुरु के आशीर्वाद लेके ही हमको आगे बढ़ना चाहिए कोई भी क्रिया में। गुरु हो, स्थापनाचार्य है, सामयिक के अंदर स्थापनाचार्य है, हमारे गुरु भगवान तो कहाँ बैठे होंगे, है ना, कोई अन्य गांव में, लेकिन हमारे स्थापनाचार्य, तो स्थापनाचार्य को वही गुरु भगवान हमको मान के हमको वंदना करना देना चाहिए। और बाद में हमको कौशल करना चाहिए, 10-20 का कौशल, 100 लोगों का कौशल करना चाहिए। हम नहीं करते बात अलग है, लेकिन करना चाहिए, वो विधि है, राइट। गुरुजी, एक हाँ। प्रश्न पूछना था कि जैसे हम घर पे स्वाध्याय करते हैं और तो भी हमें यानी वंदन करना चाहिए, जैसे वो पुस्तक वगैरह है उसको वंदन करके बैठना चाहिए, या हाँ, फिर ज्ञान के अवश्य। समाचार वगैरह देखे? अवश्य बैठ सकते हो, अवश्य। गुरुजी आपने बोला जैसे कि तीन वंदन, स्वाध्याय के लिए मैं बात आपको बताऊं, हाँ, हम पहले जब पढ़ते थे तब कि हमको पढ़ाना हो ना तो भी गुरु वंदन करना चाहिए, पढ़ना हो तो भी गुरु वंदन करना चाहिए। चलो सामयिक के अंदर है, गुरु भगवान को गुरु वंदन करेंगे और बाद में स्वाध्याय के लिए बैठेंगे। हम करते थे पहले ऐसी विधि, अभी नहीं करते। हर क्लास में, अभी 9 क्लास चालू है तो 9 क्लास में हर 9 गुरु वंदन में नहीं करके आता हूँ। गुरु का आशीर्वाद लेके बैठा, गुरु ने कह दिया, हाँ गुरु जी ने करके दिया है, आप कर सकते हो। हाँ, दिन में सुबह शाम और दोपहर को भी गुरु वंदन करने की विधि है। तो हम जब पढ़ते थे तब क्या करते थे, तो खाना, दोपहर का खाना खाए तो गुरु के पास जाते थे, गुरु जी के पास, और गुरु जी के पास उनको वंदन करके आते थे, तो उसको हमको 10 पॉइंट मिलते थे। इसके हमको 10 पॉइंट मिलता। अभी 10 पॉइंट के लिए हम गुरु वंदन करते थे, लेकिन अभी हमको पता चला कि ये विधि है इसलिए हमको करना चाहिए। मतलब तीनों टाइम गुरु वंदन करना चाहिए, तीनों टाइम गुरु को हमको पूछना है, सुख शांति आदि पूछना चाहिए, और लाभ के लिए भी पूछना चाहिए। कोई भी विधि हो, शुरुआत हो, उसके पहले गुरु का वंदन अवश्य करना चाहिए। एक कौशक का वंदन हुआ, अलग अलग जितनी बार कौशक करना है उतनी बार हम वंदन कर सकते हैं, इसकी कोई फिक्स विधि नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं दी। प्रतिक्रमण के 4 फिक्स है, स्वाध्याय के 3 फिक्स है, तो कौशक के लिए भी जितनी बार कौशक करें उतनी बार हमको अवश्य गुरु वंदन करके शुरू करना चाहिए। गुरुजी एक कुछ, हाँ, आपने बोला स्वाध्याय के 3, मतलब जब हम पढ़ रहे हैं अगर गुरु भगवंत के पास, तो बीच में करना है, शुरू में, एंड में, तो ये जो द्वादशावर्त वंदन पूरा करना है या थोप वंदन हमें करना है अगर हम पढ़ रहे हैं तो? करने की विधि तो वंदना ही है, वो नहीं कर सकते, शक्ति नहीं है, तो हमको छोटा तो गुरुवंदन करना ही चाहिए। छोटा गुरुवंदन को हमको अवश्य करना चाहिए। मुपति चरवला नहीं है तो भी हम कर सकते हैं। जो पहले विधि ऐसी थी, जैसे श्री कृष्ण महाराजा ने चरोला मोवती कटासना लेके सबको गुरुवंदन नहीं किया था, लेकिन ऐसे ही गुरुवंदन कर ले। क्योंकि देखो उस समय की बात बहुत अलग थी, और वो पूरी जैना के साथ गुरुवंदन करते थे, इसलिए मोमबत्ती चरोला आदि ना हो तो भी कर सकते थे। लेकिन अभी ये समाचार ही है कि मोमबत्ती चरोला आदि हो तो ही करना चाहिए। अभी की ये समाचार ही है, ऐसे ही नहीं कर लेना। अब गुरु कहे तो अलग बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। गुरु जी, जैसे हम घर पे स्वाध्याय करते तो गुरु जी वो तो महाराज से तो उपाश्रय होते, तो अगर हम हमारे स्वाध्याय के लिए यानी गुरु मूर्ति हो या फिर वो फोटो हो तो उसके सामने भी अवश्य हमें कर सकते हो। द्वादशावर्त वंदन या फिर थोप वंदन करना है? हाँ, जो बड़े गुरु भगवान, आचार्य गुरु भगवान हो तो कर सकते हो। नहीं, जैसे घर पे हमारे जैसे है अभी गौतम स्वामी भगवान की है। हाँ, तो गौतम स्वामी आचार्य कहलाते हैं, तो उनको वंदना कर सकते हो। अच्छा, द्वादशावर्त कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमारे घर किसी ने दीक्षा ली, वो मुनि भगवान है, तो उनको गुरु वंदना सूत्र से हम गुरुवंदन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन कोई आचार्य, प्रवर्तक, रत्नादिक, पन्यास जी, ऐसे बड़े बड़े गुरु भगवान हो, पदवीधर गुरु भगवान हो, तो उनको उनका फोटा हो, उनकी कोई स्टैचू, उनकी कोई प्रतिकृति हो,
तो उसको हम वंदन कर सकते हैं। वो भी नहीं हो तो दर्शन ज्ञान चारित्र के कोई भी उपकरण हो और उनको नवकार और पंचेंद्रिय बोल के सूत्र बोल के उसको स्थापित करें और वही गुरु भगवान की उनको स्मरण करते हुए हम वंदना करें तो भी छूटे तो भी कर सकते हैं। यानी वो द्वादशा व्रत वो ही करना है ना? हाँ, मैंने क्या कहा कि पदवीधर हो तो वंदना कर सकते हो, पदवीधर न हो तो थोप वंदना करेंगे। ओके जी जी गुरुजी। गुरुजी, हाँ गुरुजी काउसक में आपने बोला प्रतिक्रमण के बाद जो लोग 10-20 નો काउसक करो तो उसके पहले भी वंदना देके वंदन करने के बाद काउसक करना है? प्रतिक्रमण में हाँ, सुबह का प्रतिक्रमण किया तो उसमें लोग 10-20 का काउसक करना है तो उसमें काउसक से पहले कर सकते वंदना हो। देना है? हाँ, वंदना करके कर सकते हो। आपको टाइम है, आधा घंटा और टाइम है आपके पास, तो सामयिक पारे बिना आप गुरु वंदन करोगे और 10-20 का काउसक करोगे तो चलेगा, करना इसमें चाहिए। कोई ऐसे ही कोई कुछ लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं, वो भी गलत नहीं है, उसकी तो वो आराधना के फल तो हमको मिलता ही है, लेकिन गुरु को वंदना करते, गुरु को याद करते हुए उनका आशीर्वाद लेके हम कौशक आदि करें तो वो ज़्यादा मंगल स्वरूप गिना जाएगा और ज़्यादा पुण्य की वृद्धि होगी। गुरुजी, ये पदवीधर को अगर द्वादशा व्रत वंदन करना है तो उसकी कोई विधि होती है? सिर्फ 2 वंदना बोल दो और वंदन हो गया, ऐसा हाँ, होता है ऐसा क्या? ही है। 2 वंदना हुआ मतलब ये 2 वंदना कोई सामान्य क्रिया नहीं है। 25 आवश्यक हाँ के साथ 70 संडासा पूर्वक, मन हाँ वचन गाय की गुप्ति के पूर्वक, और ये नहीं ऐसे गुरुजी, वो तो अगर हमारे पास आसन और छरवला मुपत्ति हो तो 17 संडासा हो गए, नहीं तो अगर हम ऐसे ही पदवीधर के पास गए हुए वंदन करें तो सिर्फ 2 द्वादशा व्रत नहीं, वंदन करें तो चरोला हो जाता मुबती है? कटासना आदि, चरोला मुबती कटासना आदि न हो तो अभी ऐसी समाचारी नहीं है वंदना सूत्र हाँ बोल के हमको वंदन करें, हम वंदन करें, ऐसी विधि अभी नहीं है। नहीं है, ओके। हाँ, अभी के तो अभी समाचार में मतलब ऐसा ही है वंदन कि उत्तम गुरु भगवान है ना, उत्तम गुरु अभी के समाचार की बात करता हूँ, उत्तम गुरु भगवान है और यानी उत्तम पात्र है, तो उत्तम हाँ गुरु वंदन हम करेंगे, यानी सर्व उत्कृष्ट गुरु वंदन करेंगे तो हमको उत्कृष्ट उत्तम ऐसे उपकरण से ही करना चाहिए। अभी की ऐसी विधि है, अभी की समाचार है, पहले की बात बहुत अलग थी, अभी की ये समाचार है। तो सिर्फ 2 द्वादशा व्रत वंदन ही करते हैं? अगर हमारे पास बैठका छरवला मुपत्ति सब है तो हम अगर गुरु वंदन करना चाहे तो सिर्फ 2 द्वादशा व्रत वंदन ही बोले, उनके पीछे सुख शांता पूछना ये वो सारा कुछ जी भी नहीं जी होगा? जी, हाँ जी। अच्छा गुरुजी तो व्याख्यान के पहले भी अगर जैसे आचार्य भगवान जैसे दे रहे हैं वाचना या फिर वो व्याख्यान, तो तभी भी द्वादशा व्रत वंदन करके फिर हमें बैठना चाहिए? देखो, पहले भी समाचार यही थी कि द्वादशा व्रत वंदन ही करना चाहिए, लेकिन अभी ये विधि निकल गई है। हाँ, अभी कोई भी गुरु भगवान हो, बड़े से बड़े गुरु भगवान हो, गच्छाधिपति हो, तपा गच्छाधिपति हो, तो भी हम छोटा ही थोप बंधन करके ही बैठ जाते हैं। अभी की यह समाचार ही है, लेकिन आपको करना है, आप करके बैठे तो बात अलग है। वो आपको आपके गुरु भगवान को पूछ लेना है। आप कर सकते, इसमें नहीं करने की विधि नहीं है, लेकिन करने की विधि है। गुरु भगवान को पूछ के आप करना हो तो कर सकते हो। जी गुरु। हाँ, गुरुजी इचकार क्योंकि ये नहीं विधि बोल पहले रहे। थी जी। नहीं कर सकते नहीं ना। नहीं, मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ क्योंकि पहले ये विधि थी, यही विधि थी कि आचार्य भगवान को वंदना से ही वंदन करते थे। ये थोप वंदन से गुरु वंदन नहीं होता था। हाँ, ये आचार्य है तो उनको गुरु वंदना सूत्र से ही वंदन किया जाता। जी गुरुजी, मैंने 1-2 बार देखा हुआ भी, लेकिन आचार्य अभी भगवान को तो स्पेशली करते हैं लोग। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी तो कोई भी कभी भी आता है, कभी भी कोई भी मिलता है। और कभी कभी बड़े बड़े अनुष्ठान होते तो तब वंदना नहीं किया जाता, तो तब क्या किया जाता है, तो तब छोटा सा थोप वंदन करके ही हम बैठ जाते हैं कि समय का अभाव, सबके पास समय का अभाव है, 24 घंटे भी अभी कम हो रहे हैं सबके लिए, नहीं ना। अभी तो गुरु जी सिर्फ बीच में एक खमा सम्मान देके पदवीधर को अलग से मतलब बता दिया, मतलब सूचना हो जाती है हमको कि ये हाँ, पदवीधर है। अभी ये भी समाचार ही है ना, बाद में आई है। हाँ, थोप वंदन के 2 प्रकार हुए है ना। आपने ये कभी सुना नहीं होगा कि ये जो थोप वंदन जो है ना, अभुट्ठियो सूत्र है ना, कि ये थोप वंदन अभुट्ठियो सूत्र जो है उसके 2 प्रकार,
ऐसा आपने कोई भाष्य में नहीं पढ़ा होगा। हाँ, आपने कहाँ से सुना ही होगा, कभी कहाँ ऐसा लिखा नहीं है। चलो पदवीधर है, 5 पदवीधर है तो पहला 2 खमासना दे दो, इच्छकार बोलो, और उसके बाद 1 खमासना दे दो, और बाद में अभुट्ठियो बोलो, राइट। और इसमें क्या होता था आपको मैं फिर बताऊं, खमासना अंत एक में एक खमासना, एक मिनट बीच में नहीं। तो अभी इसमें क्या होता था, तो एक खमासमण बीच में ज्यादा दे के पदवीधर का हम सम्मान करते थे, ज्यादा बहुमान करते थे। अभी लेकिन ये विधि आपको कहाँ भी लिखी हुई आपको नहीं दिखाई देगी। हाँ, किसी के पास से सुनाई आपने सुनी होगी, कहने के देखो गुरु भगवान है तो आपको बीच में एक गुरु वंदन करना है, मतलब बीच में एक खमासना देना है। ये विधि भी बाद में आई हुई। तो पहले तो क्या होता था, कोई भी आचार्य भगवान हो उनको वंदना सूत्र से ही वंदन होता था, लेकिन अब ये समाचार ही निकल गई, कोई भी ग्रुप में ऐसी विधि नहीं है। आप आओ, छोटा सा गुरु वंदन करो, और पदवीधर है तो बीच में एक खमासमण ज्यादा दे दो। सच में थोप वंदन की विधि यही है क्या, तो 2 खमासमण, इच्छकार और बाद में अभुट्टियो। और ये थोप वंदन छोटे गुरु भगवान को ही किया जाता था, सबको नहीं। बाद में एक ज्यादा एक बड़ी समाचारी आ गई, इसलिए हमने वंदना सूत्र, हम ऐसा कह सकते हैं वंदना सूत्र ही भूल गए कि कब और कहाँ और कैसे गुरु वंदन करना। इसके कारण हम 25 आवश्यक भी भूल गए। ये हमारा ही, ऐसा नहीं कि गुरु भगवान ने ये विधि बताई तो ये सब भूल गए, ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है। ये हमारा ही प्रमाद था, इसलिए गुरु भगवान ने ये विधि हमको बताई। हम 25 आवश्यक भूल गए, 33 आसाधना भूल गए, 32 प्रकार के दोष भूल गए, और ये 8 कारण भी भूलो, कौन कौन से कारण कब कब कैसे कैसे गुरु वंदन हमको करना चाहिए, सब भूल गए, बराबर है। लेकिन मतलब ये विधि आपको कहाँ से सुनी होगी, किसी ने बताई होगी, गुरु भगवान ने बताई होगी, लेकिन ये विधि बाद में आई हुई है, कोई शास्त्र में बताई लिखी हुई नहीं है। गुरुजी बोलो। इचकार बोले भी नहीं 2 वंदना दे देना है। नहीं, वंदना का है, वंदना तो देखो, वंदना जो है ना, वंदना खुद बड़ा गुरु वंदन है, तो इसमें इच्छकार अभुट्टियो आता ही नहीं है। तो गुरुजी हम पौषद में तो इचकार बोलते हैं ना, फिर राइमोपति में बाद में वंदना देते हैं। तो उसका भी एक कोई रहस्य है, लेकिन अभी उसका स्थान नहीं है, इसलिए मैं बात नहीं करता। उसकी राई मोहब्बती एक प्रकार का गुरु वंदन ही है, बराबर है। तो उसमें अभुट्टियो भी है, इच्छकार भी है, ये विधि बाद में आई हुई है, अभी की विधि नहीं है। मतलब अभी की विधि है, पूर्व से पहले से आई हुई विधि नहीं है। वो भी गुरु भगवान तो ही हम करते हैं, ना तो नहीं करते। गुरुजी अभी लास्ट के वंदन का क्या होगा, लास्ट का खमासमन जो देना है नहीं देना है। साध्वी जी महाराज साहब भी आजकल बोलते हैं लास्ट का तो देना चाहिए, साधु जी। हाँ, तो लास्ट का देना है या नहीं देना, सिर्फ 2 ही लास्ट का खमासमन। कौन सा? हाँ, मतलब इच्छकार के बाद लास्ट का गुरुवंदन नहीं, लास्ट का खमासमन। हाँ, लास्ट का देना खमासमन वो तो है, गुरुवंदन। विधि में है, वो तो विधि में है। अच्छा, बीच हाँ, का ये भी खमासमन मैंने जो बताया था अल्लाह आपको ने जोड़ा जी, हुआ मैंने है। बताया कि दो बार पहले 2 बार हमको वंदना मतलब खमासमा क्यों देते हैं। राजा को एक बार नमस्कार करते हैं, तो राजा के भी राजा धर्म राजा है, यानी हाँ हाँ राजा के भी राजा महाराज है ना, इसलिए हम उनको 2 बार वंदन करना चाहिए, ये विधि है। और बाद में जो अंतिम बार 1 बार खमासमन आता है वो भी हमको देना चाहिए, क्योंकि जाते समय भी गुरु वंदन करना चाहिए, मतलब झुक के जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी झुकने के लिए खमासमन दिया गया है विधि में। तो साध्वी जी के भी होता है गुरुजी लास्ट का? साध्वी भगवान के लिए हाँ, लास्ट का खमासमन होता है जी क्या होता है, साध्वी? उनके लिए भी बताया है। अच्छा, हाँ, बीच का साध्वी जी के लिए नहीं है, सिर्फ पदवीधर के लिए है। हाँ 5 पदवीधर के लिए है। 5 कौन सी गुरुजी? हाँ चलो, कल हम उसकी बात करेंगे, है ना। आचार्य और रत्नादिक, स्थवीर, प्रवर्तक, ये सबके लिए है, कल बात करेंगे। हाँ। गुरुजी